हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे सेकेंड ईयर का होम मैनेजमेंट का नया चैप्टर, वो है डिज़ाइन। कि डिज़ाइन क्या होता है, कितने प्रकार के डिज़ाइन होते हैं, किस तरीके से जो है एक अच्छा डिज़ाइन को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो आज हम करेंगे डिज़ाइन। डिज़ाइन पहले हम समझ लें कि बेसिकली होता क्या है। डिज़ाइन क्या है कि लाइन या फॉर्म, कलर, टेक्सचर, इन सबको जब आप एक जो है एक सिंक के अंदर यूज़ करते हैं। सिंक माने कि एक आपस में इनमें एक लयबद्ध तरीके से आप इनका जब प्रयोग करते हैं तो उससे जो क्रिएट होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिज़ाइन। ठीक है, किसी भी डिज़ाइन के अंदर आप देखेंगे कि आपको या तो लाइंस नज़र आएंगी, कलर है, पैटर्न है ना, टेक्सचर है। टेक्सचर माने कि वो किस तरीके का फील जो है वो दे रहा है, खुरदरा है, स्मूथ है या रफ है। तो इस तरीके से इसको हम टेक्सचर बोलते हैं। तो जब भी आप कलर, लाइन, टेक्सचर, फॉर्म, पैटर्न, इन सब का जो है एक सिंक के अंदर प्रयोग करते हैं, एक साथ इनका जब प्रयोग करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिज़ाइन कहते हैं। एक अंग्रेजी की मैं जो है परिभाषा पढ़ूंगी, फिर उसको भी हम लोग जो है थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि डिज़ाइन इज डिफाइंड एज एनी अरेंजमेंट ऑफ लाइन, फॉर्म, कलर, स्पेस, वैल्यू, टेक्सचर। ठीक है, पहले इसको देखिए कि लाइन क्या है, एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है। डिज़ाइन क्या है, एक व्यवस्था है किसकी, लाइन की, उसमें आपको लाइंस दिखाई देंगी। फॉर्म की, है ना, क्या पैटर्न है आपका, ज्योमेट्रिक है या क्या पैटर्न है, फ्लोरल है या वो जो भी फॉर्म है। फिर कलर, जो भी आप रंग इस्तेमाल करते हैं। फिर स्पेस, है ना, जो भी डिज़ाइन होता है आप देखेंगे कि उसमें हम स्पेसिंग का परफेक्ट यूज़ करते हैं। कि फ्लोरल डिज़ाइन है तो भी उसके अंदर जो फ्लावर्स है, फॉर एग्जांपल हम अगर इसके अंदर देखें तो ये एक फ्लोरल डिज़ाइन है। फ्लोरल डिज़ाइन के अंदर आप देखेंगे कि जो एक जैसे फ्लावर है उनको एक डिस्टेंस पे एक दूरी रखकर, जो एक निश्चित दूरी रखकर उसको लगाया गया है, जिससे कि वो और ज़्यादा सुंदर दिखाई दें। इसके अलावा जो है इट इन्वॉल्व प्रॉपर चॉइस ऑफ फॉर्म्स एंड कलर्स एंड अरेंजिंग देम एस्थेटिकली एंड टेस्टफुली। ठीक है, डिज़ाइन क्या है, हालांकि डिज़ाइन, किसी भी डिज़ाइन के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। हार्ड एंड फास्ट रूल्स का मतलब है कि कोई ऐसी व्यवस्था या हम पहले से डिफाइन नहीं कर सकते कि एक डिज़ाइन जो है वो ऐसा होना चाहिए। ये डिज़ाइन बनाने वाले की क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि वो इन सब चीज़ों का जो हमने अभी पढ़ा कि लाइन, फॉर्म, टेक्सचर, जो है स्पेसिंग, इन सब का किस प्रकार से इस्तेमाल करता है कि उससे एक सुंदर डिज़ाइन जो है वो बनकर निकलता है। ठीक है, और एस्थेटिकली और टेस्टफुली, है ना, जब भी कोई डिज़ाइन बनाता है तो क्या होता है, उसके माइंड में कुछ चल रहा होता है, उसकी दिमाग में कुछ चल रहा होता है कि मुझे कुछ कुछ ऐसी चीज़ चाहिए तैयार, या मुझे जो है इस तरीके का डिज़ाइन चाहिए। तो वो उसके अंदर अपना एस्थेटिक जो सेंस है ना, एस्थेटिक सेंस क्या होता है कि जिसमें कि आप देखेंगे कुछ लोग जो होते हैं वो किसी पत्थर के अंदर भी सुंदरता उनको दिखाई देती है। एक सूखी लकड़ी पड़ी हुई है तो उसके अंदर भी उनको एक सुंदरता दिखाई दे रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एस्थेटिक सेंस। ठीक है, तो जो है इसके अंदर एक एस्थेटिक सेंस का भी हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए। अब मैं शॉर्ट में बताऊंगी आपको कि एक डिज़ाइन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का हम जो है बेसिकली प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो है रेखाएं या लाइंस, ठीक है, आकार या शेप, अलग अलग शेप, ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है और स्क्वायर है या सर्किल है। अलग अलग जो है शेप्स का इस्तेमाल करते हैं, रंग का इस्तेमाल करते हैं, बनावट का इस्तेमाल करते हैं, टेक्सचर का करते हैं, जैसे कि चिकना, खुरदुरा, कोमल, है ना। इवन आप एक स्केच भी बना रहे हैं तो स्केच के अंदर भी शेडिंग से जो है आप उसको एक टेक्सचर प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर है विचार या आइडिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए कि आपके मन में एक विचार होना चाहिए कि मुझे कुछ कुछ इस तरीके की चीज़ जो है वो तैयार करनी है, ऐसा कुछ डिज़ाइन मुझे जो है वो चाहिए, या आज मैं इस तरीके का कुछ डिज़ाइन जो है वो बनाऊंगा। तो एक आइडिया
जो है एक प्रोमिनेंट आइडिया होना ज़रूरी है। वो आइडिया जब तक नहीं होगा तो हम ये सारी चीज़ों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे या इनको अच्छे से हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि डिज़ाइन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। डिज़ाइन के प्रकार हैं प्राकृतिक, ठीक है, या नेचुरल डिज़ाइंस। प्राकृतिक जिसके अंदर कि आप फूल, पत्तियाँ, पेड़ पौधे, पहाड़, जो नेचुरल जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग आप करते हैं इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। ज्यामितीय या ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन इज़ बेसिकली जिसके अंदर कि आप जो है अलग अलग शेप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्रायंगुलर शेप है, सर्कल है या स्क्वायर है, उन शेप्स का इस्तेमाल करते हैं आप इस प्रकार के डिज़ाइन को बनाने के लिए। सूक्ष्म डिज़ाइन या एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन। एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन इज़ बेसिकली कई बार आपने देखा होगा कि उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, ठीक है, जो बनाने वाला है उसी का एक विचार है जिसको कि उसने जो है एक रूप दे दिया है। एब्स्ट्रैक्ट में कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा या कलर के जो हैं अलग अलग ब्लॉक्स हैं वो लगा दिए हैं कुछ कलर पैटर्न से, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट माने जो कि देखने से ऐसे नहीं कह सकते कि ये पेड़ बनाया है या ये चाहे हैफिजर्ड लाइंस हैं, लेकिन जो बनाने वाला है, डिज़ाइन बनाने वाला है, उसके दिमाग में एक आइडिया है जिसको कि वो एक एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन के माध्यम से उकेरता है या उसको बनाता है। उसके बाद है आपका रचनात्मक या स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इज़ बेसिकली से काफ़ी सिंपल जो डिज़ाइंस हैं जिसके अंदर कि हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो देते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, जैसे कि आपको कोई फर्नीचर डिज़ाइन करना है तो उस फर्नीचर का जो पर्टिकुलर डिज़ाइन होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, उस डिज़ाइन को जब आप करेंगे कि राउंड होगा या एल शेप है या अलग अलग जो भी शेप, ओवल हो सकता है, कुछ भी, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन या रचनात्मक डिज़ाइन। रचनात्मक डिज़ाइन बेसिकली क्या है, जिसके अंदर कि हम किसी भी वस्तु की रचना का जो डिज़ाइन है उसको हम डिज़ाइन करते हैं। फिर है सजावटी और सौंदर्यात्मक या डेकोरेटिव डिज़ाइंस। डेकोरेटिव डिज़ाइंस जो होते हैं बेसिकली ये रचनात्मक डिज़ाइंस जो हैं उनके ऊपर इनका प्रयोग किया जाता है। जो भी रचनात्मक डिज़ाइन होते हैं उनके ऊपर जो है हम डेकोरेटिव डिज़ाइन या उनको और सुंदर बनाने के लिए, उनको और उभारने के लिए, उनको और खूबसूरत बनाने के लिए हम जो है सजावटी डिज़ाइनों का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपने मान लीजिए एक टेबल बनाया तो वो तो हो गया, उसकी जो शेप दी आपने, जो उसको टेक्सचर दिया, वो तो हो गया उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन या संरचनात्मक डिज़ाइन, ठीक है। अब इस संरचना को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए आप क्या कर देते हैं, इसके ऊपर और फूल पत्तियाँ या कार्विंग है या जो है स्टोन्स हैं या कोई भी चीज़ का प्रयोग आप करते हैं उसको और सुंदर बनाने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सजावटी डिज़ाइन, जिससे कि आप रचनात्मक डिज़ाइन के ऊपर और सजावट करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे रचनात्मक जो डिज़ाइन है उसको बनाने के 4 आधार जो है वो क्या होते हैं। सबसे पहला है कि डिज़ाइन सादा और सरल होना चाहिए। रचनात्मक डिज़ाइन का जो है वो सादा और सरल होना चाहिए का क्या मतलब है कि क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ये उसका एक स्ट्रक्चर या उसकी एक संरचना को तैयार कर रहा है। संरचना को तैयार करने के लिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। संरचना जो बेसिक संरचना है, जो आधारीय संरचना है किसी भी वस्तु की, वो जब तक मजबूत नहीं होगी तो वो कोई भी आप उस पर डिज़ाइन बनाए या वो फंक्शनल नहीं होगी या वो क्रियात्मक नहीं होगी। आप उसको दिखने में सुंदर होगा लेकिन हो सकता है उस टेबल का आप इस्तेमाल नहीं कर पाए, इतना ज़्यादा नाजुक हो। तो कहने का मतलब है कि डिज़ाइन जो है वो बेसिकली, रचनात्मक डिज़ाइन जो है वो बेसिकली सादा और सरल होना चाहिए, जिससे उसकी साफ़ सफाई भी और उसका मेंटेनेंस है ना, उसकी फंक्शनैलिटी है, ये सब चीज़ें जो हैं अच्छी बनी रहे। फिर है डिज़ाइन सुंदर होने के साथ उद्देश्यपूर्ण भी होना चाहिए, है ना। कोई भी चीज़, जैसे हम टेबल की ही बात कर रहे हैं
कि टेबल दिखने में सुंदर होना चाहिए, लेकिन उसमें जो है एक उद्देश्य भी होना चाहिए। यानी हमारा उद्देश्य, मान लीजिए कि हम सेंटर टेबल डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो टेबल जो है अपने उद्देश्य को भी पूरी करने वाली होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने उसके ऊपर जो है बहुत बड़े बड़े जो है कार्विंग से जो है ऐसी संरचनाएं बना दी हैं, या ऐसे ब्लॉक्स लगा दिए हैं जो कि दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, या आपने शतरंज की मोहरों जैसा कुछ उसके ऊपर बना दिया है, दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो उसकी फंक्शनैलिटी नहीं है, क्योंकि आप उसके ऊपर कोई भी सामान नहीं रख पा रहे हैं या उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद है डिज़ाइन की बनावट में उचित अनुपात होना चाहिए। ठीक है, उचित अनुपात का मतलब है कि उसकी जो ऊंचाई है, चौड़ाई है या लंबाई है, इनमें आपस में एक अनुपात होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊंची हमने टेबल को बना दिया है, या चौड़ाई बहुत कम कर दी, लंबाई बहुत ज़्यादा कर दी है हमने। तो इस तरीके से हमें अनुपात, जो संरचनात्मक डिज़ाइन है, उसमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। डिज़ाइन जिस चीज़ से बनाया गया है, मान लीजिए आप जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो धातु से बना रहे हैं, या कांच से बना रहे हैं, या किसी अन्य मेटल से बना रहे हैं, या लकड़ी से बना रहे हैं, है ना, पत्थर से बना रहे हैं, तो जो मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो चीज़ का प्रयोग कर रहे हो, जिस वस्तु का आप प्रयोग कर रहे हो उस डिज़ाइन को बनाने के लिए, उसके अनुरूप ही जो है वो डिज़ाइन होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जब भी डिज़ाइन हम बनाएं, तो हम क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो डिज़ाइन बनाने के लिए, उसका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। रचनात्मक डिज़ाइन की अब हम कुछ विशेषताएं अगर देखें, तो विशेषताएं हैं, डिज़ाइन सादा और सरल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो संरचनात्मक डिज़ाइन है, संरचना है, बेसिक है, आधार है, तो आधार जो है वो मजबूत होना चाहिए। डिज़ाइन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, है ना। उद्देश्यपूर्ण माने कि जो भी उसका उद्देश्य, जैसे टेबल है तो टेबल का उद्देश्य पूरा होना चाहिए, बेड है तो बेड का उद्देश्य पूरा होना चाहिए। फिर जो है डिज़ाइन ये हो गया, डिज़ाइन की रचना उचित अनुपात में हो। ये मैंने अभी आपको बताया कि लंबाई, चौड़ाई और जो इसका जो भी है वो सब अनुपात में होना चाहिए। डिज़ाइन उपयोगी होना चाहिए, ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए जो दिखने में तो सुंदर हो ही, साथ में वो उपयोग करने के लिए भी आसान हो, या उसका उपयोग अच्छे से किया जा सके। डिज़ाइन सुंदर होना चाहिए, है ना, सुंदर तो होना ही चाहिए। जब डिज़ाइन है तो कोई भी चीज़ जो है जो भी हम रखते हैं, चाहे कितनी भी सिंपल हो, लेकिन वो हमें अच्छी लगने वाली होनी चाहिए। फिर है डिज़ाइन सामग्री के अनुकूल हो, जो भी बताया कि जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका डिज़ाइन जो है वो होना चाहिए। डिज़ाइन व्यक्ति की रुचि के अनुकूल हो। ठीक है, अब मान लीजिए किसी को जो है गोल डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, या किसी को स्क्वायर अच्छा लगता है, किसी को जो है रेक्टेंगुलर है, या कुछ जिगजैग है। ये पैटर्न्स हैं डिज़ाइन के, जो कि जैसी चॉइस है उस तरीके से उसको बनाना चाहिए। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमें कोई भी डिज़ाइन या इंटीरियर डेकोरेशन में ध्यान में रखना चाहिए। पहला है कि सजावट एक सीमा तक की जानी चाहिए। अगर हम सजावटी डिज़ाइनों की बात करें, अभी तो हमने स्ट्रक्चरल जो डिज़ाइन है उनकी बात की कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अब उसको जो सजावटी डिज़ाइन, एक बार फिर से बता देती हूँ क्या होता है, कि जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को और खूबसूरत बनाने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सजावटी डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है, सजावटी डिज़ाइन इज़ बेसिकली, इसको जब आप बनाते हैं या आप इसका सिलेक्शन करते हैं, तो कुछ बातें जो हैं हमें ध्यान में रखनी चाहिए। वो उनमें सबसे पहला है कि सजावट एक सीमा तक की जानी चाहिए। देखिए, बहुत ज़्यादा सजावट अगर हम किसी चीज़ की कर देते हैं, तो भी वो चीज़ देखने में जो है वो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसको देखने से एक डिस्ट्रैक्शन होता है, या हमारा ध्यान जो है वो भटकता है, कोई भी उसका एक फोकल पॉइंट नहीं होता, और सब चीज़ें इतनी प्रोमिनेंट हो जाती हैं कि किसी एक चीज़ की सुंदरता उभर कर नहीं आती है। ठीक है, सजावट में पुनरावृत्ति नहीं की जानी चाहिए।
देखिए, जो भी आप सजावट कर रहे हैं उसमें बार बार एक ही जैसी सजावट सब जगह और उसका रेपिटेशन हो तो वो अच्छा नहीं लगता। कि एक ही पैटर्न के जो है चीज़ें आपने हर कमरे में रख दी हैं या हर जगह पर एक जैसा ही फर्नीचर का इस्तेमाल किया है तो वो बहुत मोनोटोनस हो जाता है। ठीक है। फिर है सजावट पृष्ठभूमि के अनुसार होनी चाहिए। जो भी पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, उसके अकॉर्डिंग जो है डेकोरेशन होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके जो है आसपास बहुत अच्छी ग्रीनरी है, बहुत अच्छा जो है हरियाली है, या नेचुरल जो है पेड़ पौधे और पहाड़ या ऐसा कुछ व्यू है, तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर हम जो है कुछ नेचुरल उससे या फूल पत्तियों या फ्लोरल डिज़ाइन का इस्तेमाल ज़्यादा करें सजावटी उसके अंदर, तो वो उससे मैच करती होगी, वो पृष्ठभूमि से या बैकग्राउंड से मैच करती हुई होगी। ठीक है। वहीं पे अगर हम ऑफिस में या कहीं किसी एक फॉर्मल जगह पर जो है हम कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर हम ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस या जो ज्योमेट्रिकल को कहेंगे कि जैसे कि गोल या स्क्वायर या ट्रायंगुलर, इस तरीके के डिज़ाइन का अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो ज़्यादा सोबर और अच्छा दिखाई देगा। ठीक है। इसके अलावा डिज़ाइन में परिवर्तन करते रहना चाहिए। ठीक है। जो भी आपका जो एक चीज़ है, कोई भी स्ट्रक्चर है, उसके डिज़ाइन का परिवर्तन आपको बार बार करते रहना चाहिए। उससे स्ट्रक्चर सेम है लेकिन अगर आपने डिज़ाइन में कलर में भी परिवर्तन ले आए हैं तो भी वो चीज़ में नयापन आ जाता है, एक चेंज जो है उसके अंदर हो जाता है। फिर है वस्तु के ढांचे के अनुरूप ही जो है उसकी सजावट होनी चाहिए। मान लीजिए कि बहुत बड़ा कोई एक फर्नीचर है, बहुत बड़ा वो है, उसके ऊपर आप बहुत ही इंट्रिकेट, बहुत छोटा छोटा जो है कुछ कार्विंग का जो है हमने अगर किया है तो वो देखने में हो सकता है इतना अच्छा नहीं लगे। सबसे बड़ी चीज़ है उसमें क्लीनिंग, उसका रख रखाव, उसकी साफ सफाई, वो अच्छे से ना हो पाए क्योंकि वो इतना इंट्रिकेट है, इतना बारीकी से किया गया काम है। ठीक है। तो जैसा जो है ढांचा है, जितना बड़ा है छोटा है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है उसके अनुरूप उसका डिज़ाइन होना चाहिए। सजावट वस्तु, स्थान और पदार्थ के अनुसार होनी चाहिए। जैसे हमने रचनात्मक डिज़ाइन में पढ़ा था कि जैसा जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, जैसा सामान आप यूज़ कर रहे हैं, है ना, लकड़ी है या पत्थर है या कोई मेटल है, कांच है, किस चीज़ का प्रयोग आप कर रहे हैं, तो उसके अनुसार ही जो है वो डिज़ाइन हमारा होना चाहिए। फिर हम देखें अगर अच्छे डिज़ाइन की क्या पहचान होती है। हालांकि डिज़ाइन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस दिखने में सुंदर लगना चाहिए, दिखने में हमें प्रिय लगना चाहिए, उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, है ना, देख के आपको जो है एक अच्छी फीलिंग हो, या आपको लगे कई बार जो है एक सिंपल स्क्वायर बॉक्स भी रखा है तो भी वो देखने में जो है वो अच्छा लगता है। ठीक है। तो डिज़ाइन कैसा होना चाहिए? सादा सरल होना चाहिए, डिज़ाइन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए कि आपके काम में आ सके, ऐसा डिज़ाइन हो। ये नहीं कि डिज़ाइन तो बहुत हमने जो है कॉम्प्लिकेटेड और ऐसे कर दिया है, दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है लेकिन उपयोगी नहीं है, उपयोग करते समय उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर है डिज़ाइन सुंदर होना चाहिए, आंखों को गति प्रदान करने वाला होना चाहिए। कहने का मतलब उसमें एक रिदम होना चाहिए, एक लय होना चाहिए। ठीक है। फिर है डिज़ाइन में उचित अनुपात, संतुलन, लय होना चाहिए, जो कि मैंने आपको भी बताया। आरामदायक होना चाहिए। जो भी डिज़ाइन है, चाहे वो घर का डिज़ाइन है, फर्नीचर का डिज़ाइन है, किसी भी चीज़ का डिज़ाइन है, वो एक कंफर्टेबल होना चाहिए या अपनी जो फंक्शनैलिटी है उसको पूरा करने वाला होना चाहिए, उसका जो उद्देश्य है उसको पूरा करने वाला होना चाहिए। उसके बाद है आपका डिज़ाइन में रंगों का उचित मेल होना चाहिए, है ना, कलर कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। हर रंग दूसरे रंग को जो है कॉम्प्लीमेंट करने वाला होना चाहिए, यानी जो भी मान लीजिए आपने 3 रंग इस्तेमाल किए तो तीनों रंग ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे को उभारने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि वो रंग जो इस्तेमाल किए गए हैं
साथ में वो जब उनको कंबाइन करके आप यूज़ कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को दबा रहे हो, सप्रेस कर रहे हो या सुंदरता को ख़त्म कर रहे हो। तो ये है हमारा डिज़ाइन और उसके प्रकार। नेक्स्ट उसमें क्लास में हम लोग करेंगे कला के तत्व। ये हमारा इस बुक का लास्ट चैप्टर रहेगा सेकेंड ईयर का।